जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SK1 एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। तो पहले ये जानते हैं कि विभाज्यता का नियम हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, कोई भी संख्या कटाने के लिए पहले विभाज्यता का नियम कन्फर्म रहना बहुत ज़रूरी है। जो विभाज्यता का नियम हम लोग जानते रहेंगे तो आसानी से किसी भी संख्या को भाग देकर कटा सकते हैं या पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्ण रूप से कटेगी या कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्ण रूप से नहीं कटेगी। तो इसी में पहले हम लोग शुरू करते हैं दो से विभाज्यता का नियम। तो देखिए, दो से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है या कट जाती है। ठीक है, तो एक हम लोग पहले एक संख्या ले लेते हैं और देखते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी नहीं होगी, नियम उस पर फॉलो होता है या नहीं। तो देखिए, एक अपनी ओर से संख्या ले लेते हैं 5232। ठीक है, 5232 को पहले देखते हैं कैसे किधर से इकाई दहाई दहलाते हैं। तो देखिए, ये हम लोगों का राइट हो गया और ये हम लोगों का लेफ़्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें इकाई दहाई कभी भी राइट साइड से दहलाते हैं, राइट साइड से। तो ये इकाई संख्या है, ये दहाई, सैकड़ा और हज़ार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसमें नियम में पहले ही बता दिया गया है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो वह संख्या पूर्ण रूप से 2 से कट जाती है। तो अब यहाँ इकाई के स्थान पे 2 दिया है, जो इसके स्थान पे 0 भी दिया होगा या 4 या 6 या 8, इन संख्याओं में से कोई संख्या रहे तो ये संख्या पूर्ण रूप से 2 से कट जाएगी। तो चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये कट रहा है या नहीं। तो देखिए, 5232 को 2 से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 एकम में 2 और फिर यहाँ से हासिल गया 1, 2 छके 12। ये हम लोगों की संख्या पूर्णतः 2 से कट जा रही है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि ये नियम बिल्कुल करेक्ट। 3 से विभाज्यता का नियम दिया है। दिए गए संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाती है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, अर्थात ये संख्याएं जो दी गई हैं इसका योग जो 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगा तो ये भी संख्याएं पूर्णतः 3 से कट जाएगी। जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल का, इसमें 2, 1, 3 3 और 6 9 हो गया। 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, ये पूरी रूप से कट जा रही है, अर्थात यह भी संख्या 3 से कट जाए। 4 से विभाज्यता का नियम। दिए गए संख्या में दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से कट जाती हो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अर्थात कह रहा है कि ये जो संख्या दी गई है इसमें दहाई और इकाई से जो संख्या बन रही है, ये जो अगर संख्या पूर्ण रूप से 4 से कट जाएगी तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो देख ले रहे हैं, जैसे इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये दहाई का संख्या हो गया और ये इकाई का संख्या हो गया। तो दहाई और इकाई से संख्या 24 बन रही है। तो इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 छके 24, ये पूर्ण रूप से 4 से कट जा रही है, अर्थात ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, दिया है कि इकाई का अंक जो 0 हो या यही इकाई का अंक यहाँ पे 5 हो तो ये संख्या पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देख रहे हैं क्या ये संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है। तो 110 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, हासिल गया एक यहाँ पे 5 दूनी के 10, ये पूर्ण रूप से कट जा रही है। 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि कोई संख्या 2 और 3 से कट जा रही है तो वह संख्या पूर्ण रूप से 6 से कट जाएगी। जैसे में दिया है 216, 102, 120, अर्थात इसके कहने का मतलब है कि एक इसी में का एग्जाम्पल ले रहे हैं 216। देखिए, कह रहा है कि जो अगर ये 216 है ये 2 से और 3 से पूर्ण रूप से कट जाएगी तो यह संख्या
पूर्ण रूप से 6 से भी कट जाएगी। तो हम लोग पीछे देख चुके हैं 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम। तो पहले 2 से चेक कर रहे हैं कि 2 से क्या ये संख्या कटेगी। तो 2 से कटने का नियम था कि इसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या पूर्ण रूप से 2 से कट जाएगी। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 से पूर्ण रूप से कटेगी। और 3 से क्या नियम था कि ये 3 से कटाने का नियम था कि इस संख्या का योग यदि 3 से कटेगा तो पूर्ण रूप से 3 से कट जाएगी। तो देख रहे हैं कि 2, 1, 3, 6, 9 भी 3 से कट जा रहा है 3 बार में, अर्थात ये 2 से भी संख्या कट रहा है और ये संख्या 3 से भी कट रहा है। तो इस नियम के अनुसार ये संख्या 6 से भी कट जाएगा।